प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाषा भारती कक्षा 8वीं की इस श्रृंखला में हम सभी पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल तथा साथ ही भाषा अध्ययन के प्रश्नों के हल भी हम समझेंगे। आप यदि पाठ को समझना चाहते हैं और गद्यांश और पद्यांश के अर्थ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में 8वीं हिंदी में जाकर के देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 2 आत्मविश्वास। इसका पहला प्रश्न है पुस्तक में कि जो शब्द हैं उनके अर्थ शब्दकोश जो पीछे पुस्तक में दिए हैं उससे खोज करके और लिखना है। तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। हम प्रश्न 2 से हल देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। इसका पहला प्रश्न क्या है? बाली को क्या वरदान प्राप्त था? तो बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इसी कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति अर्थात शत्रु को आसानी से पछाड़ देता था, हरा देता था। ख नंबर का प्रश्न है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो बाली को अपने विरोधियों के आधे बल को अपने में खींच लेने का वरदान प्राप्त था, आदि शक्ति प्राप्त हो जाती थी जो भी उसके सामने आता था। अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े और यह वरदान जो था बाली को शंकर भगवान ने दिया था। तो इस प्रकार शंकर भगवान के दिए वरदान की लाज रखने के लिए भी भगवान राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। ग नंबर का प्रश्न है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। आपने देखा है गीता के उपदेश में कि उन्होंने किस प्रकार अर्जुन को युद्ध में समझाया जब अर्जुन युद्ध करने के लिए इनकार कर दिए थे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? तो सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है, परंतु हम सब अपनी इस आत्मशक्ति वाले को पहचान नहीं पाते हैं और ना ही इसका उपयोग करते हैं। इस आत्मशक्ति का विकास जो है वह विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि सामने वाले को हम हरा सकते हैं। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहते हैं क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हम अपने लिए अनिवार्य मान लेते हैं। यह सब इसीलिए हुआ है कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान ले लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए हैं। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए हैं। बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सकते। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा अधिक ताकतवर मान लिया। ख नंबर का प्रश्न है, लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है? तो लेखक ने हेलन केलर का एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारका थी। उन्होंने अपनी एक सूक्ति में कहा था कि जब सफलता प्राप्त होती है तो उससे हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार बंद होने के समान है। हम उस सफलता के न मिलने पर निराश और हतोत्साहित हो उठते हैं, परंतु उस निराशा की दशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। आत्मशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति के सामर्थ्य से अपने विश्वास को खो बैठते हैं, जबकि यह होना चाहिए कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु अपने अंदर
की शक्ति को विकसित करना चाहिए और उसके प्रति मजबूत श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। एक बार विफल होने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। सफलता पाने तक अपनी कोशिश जारी या चालू रखना चाहिए। ग नंबर का प्रश्न है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सामर्थ्य और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। निराशा और उत्साहहीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन सुख दुख के उतार चढ़ाव से युक्त है। हम सदा उतार अर्थात दुख की ही बातें नहीं सोचते रहना चाहिए। हमें अंत में सुख का द्वार अवश्य खुलेगा जो जीवन की सफलता में छिपा हुआ है। हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव है। प्रश्न 4, नीचे लिखे गद्यांश की प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए। का जो लोग हमेशा उतार की ही बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। प्रसंग, उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 8वीं के पाठ आत्मविश्वास से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। व्याख्या, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार अर्थात अवनति से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति अर्थात चढ़ाव की बात सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उस समय हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहाँ से हटाएंगे। आलसी और कुसंस्कारित व्यक्तियों की निठल्ली बातें अर्थात गालियों से उनके लिए कभी भी लाभकारी वह नहीं हो सकेंगी। खा नंबर का है, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। उत्तर, प्रसंग ज्यों का त्यों ऊपर की तरह। व्याख्या देखें। लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीनता की भावना का कारण यह है हमारे अंदर भरोसे की कमी, जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होते हुए हम अपने विरोधी को अपने से आप अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल को नापतोल भी नहीं
करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। क, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। भाव, हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। ख नंबर पर है, हम अपनी सोच के कारण ही सफल या असफल होते हैं। तो हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल होते हैं। यह सब हमारी सोच पर आश्रित है। ग नंबर पर है, हम में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया। तो ये प्रश्न थे अभ्यास प्रश्न। अब हम इसी पाठ के भाषा अध्ययन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो भाषा अध्ययन पर प्रश्न पहला है, आपको जो शब्द दिए गए हैं उनका शुद्ध उच्चारण करना है। प्रश्न दूसरे से हम इसका हल देखेंगे। प्रश्न दूसरा है, जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। भला बुरा, दाता याचक, सपूत कपूत, निश्चित अनिश्चित, भाग्यवान भाग्यहीन, पाप पुण्य, सुख दुख। तो ये सभी विरोधी शब्द हैं आपस में। अब इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। पहला, व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी काम को करना चाहिए। दूसरा है, ईश्वर और भक्त की स्थिति सदा दाता और याचक के समान होती है। तीसरा, सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। चौथा, निश्चित और अनिश्चित की दशा में मनुष्य में दुविधा पैदा करती है। निश्चित और अनिश्चित की दशा मनुष्य में दुविधा पैदा करती है। पांचवा है, मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है। अगला है छठा, पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। सातवां है, सुख दुख मन के विकल्प होते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखिए। ताकत, ताकत यानी बल। विजिटिंग कार्ड यानी पहचान पत्र, वह कार्ड जिसमें स्वयं का परिचय रहता है। इशारा यानी संकेत। मरसिया यानी शोक गीत। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग पहचान कर लिखिए। प्रत्यय आपको मालूम है कि शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द जो है वह शब्द के आगे। तल्लीन, तल्लीन में है तत् जो है उपसर्ग है और लीन शब्द है, तो तत् धन लीन यानी तत् उपसर्ग है। दुर्भाग्य में दुर शब्द जो है वह उपसर्ग है, दुर्धन भाग्य। शक्तिशाली में शक्ति धनशाली, तो शाली यहाँ पर प्रत्यय है। कायरता में कायर धनता,
ता प्रत्यय है। एकाग्रता, एकाग्रता में एकाग्र धनता ता प्रत्यय है। खंडित में खंड धन इत प्रत्यय है। तो ध्यान रखिए, जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे और उपसर्ग शब्द के आगे। प्रत्यय पा शब्द से होता है, तो ऐसा भी आप याद कर सकते हैं, प्रत्यय यानी पीछे, पा से शुरू हुआ और उपसर्ग आगे कहलाया। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह करते हुए निहित समास जो है पहचान कर लिखिए। तो समास का हम अलग से व्याकरण का एक वीडियो बनाए हैं, तो उसको आप देख लीजिए और सभी समास के बारे में समझ लीजिए। आत्मविश्वास, तो समासिक पद है आत्मविश्वास, समास विग्रह है आत्मा में विश्वास और यह तत्पुरुष समास है। कूड़ा घर, कूड़े का घर, यह तत्पुरुष समास है। खंदक खाइयाँ, खंदक और खाइयाँ, यह द्वंद्व समास है। शक्तिहीन, शक्ति से हीन, यह तत्पुरुष समास है। यथा पूर्व, पूर्व की तरह, यह अवयवी भाव है समास है इसमें। और विश्व विख्यात, विश्व में विख्याता या विख्यात, तो यह तत्पुरुष समास। तो एक बार पुनः आपसे हम बता दें कि आप समास वाला हमारा पूरा वीडियो अच्छे से देख करके उस समास के बारे में समझ लीजिए। प्रश्न 6वां है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश अवश्य पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में गद्यांश आते हैं और इसी तरह आजकल पद्यांश आते हैं और पद्यांश पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। इस महल में वह जिधर भी देखता उधर उसे कुत्ते दिखाई देते। उसने उन कुत्तों को देखकर सोचा कि ये सभी कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया, तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। उसका दिल धड़कने लगा और बुरी तरह घबरा गया। वह उन कुत्तों पर झपटा, तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे और वह जोर जोर से भौंका, कूदा, किंतु स्वयं ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अब इस में प्रश्न दिए हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो हमने लिख दिया है मूर्ख कुत्ता। अब आपको जो उचित लगे वो आप दूसरा शीर्षक भी बना सकते हैं। ख, महल में कुत्ते को अपने चारों ओर कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे थे? तो महल कांच से बना था, इसलिए कांच की दीवार पर उस कुत्ते को अपने प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। कुत्ते ने भौंकना क्यों शुरू कर दिया? अपने प्रतिबिंब को ही दूसरे कुत्ते समझकर उन कुत्तों के लिए भौंकना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे छांटिए और अपने जो है वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे हैं इसमें भटका हुआ, टूट पड़ा, शान दिखाना, दिल धड़कना, घबरा जाना, झपट पड़ना आदि। अब वाक्य प्रयोग देखें। मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति देर में अपने स्थान पहुंचता है। तो यहाँ काय का हो गया भटका हुआ का वाक्य प्रयोग। राणा की सेना अपने शत्रुओं पर टूट पड़ी। तो किसका हो गया वाक्य प्रयोग? टूट पड़ी का या टूट पड़ना। अपनी झूठी शान दिखाना महंगा पड़ा। तो इसमें किसका प्रयोग हो गया? झूठी शान का। परीक्षा के दिनों में मेरा दिल धड़कने लगा। तो ये दिल धड़कने का प्रयोग हो गया। अगला है, अचानक आए समुद्री तूफान से नाविक घबरा गए थे। घबराए गए का वाक्य प्रयोग हुआ, घबरा जाने का। अगला है, भूखे भेड़िए की तरह सैनिक अपने शत्रुओं पर झपट पड़े। तो ये किस पर हो गया? शत्रुओं पर झपट पड़े। तो झपट पड़ने का वाक्य प्रयोग हो गया। अब अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य छांटकर लिखिए। तो साधारण वाक्य हैं इसमें, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। दूसरा है, वह उन कुत्तों पर झपटा। सिंपल वाक्य हैं, साधारण वाक्य। मिश्रित, इस महल में वह जिधर भी देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते।
अगला है, अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते हुए सुनाई दिए। अगला, तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे। अब देखेंगे हम संयुक्त वाक्य, यानी दो वाक्यों को मिलाकर के बनाएं। उसका दिल धड़कने लगा और वह बुरी तरह घबरा गया। वह जोर जोर से भौंका, कूदा, किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से ये सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो से अभ्यास प्रश्न और भाषा अध्ययन के सभी प्रश्न लिख लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।